अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है जब 2020 में बिहार इलेक्शन राज्यसभा का हो रहा था, उस वक़्त सभी पार्टियां जो है अपने अपने बेहतरीन उम्मीदवार खड़े कर रहे थे। उसी टाइम असद ओवैसी साहब भी 20 उम्मीदवार खड़े किए। उनमें से 5 उम्मीदवार बेहतरीन रिजल्ट लेकर जीत कर आए। उनमें से अख्तरुल इमान साहब अमौर से, मोहम्मद अनजर नईमी साहब बहादुरगंज से, शहनवाज आलम जोकीहाट से और अजहर सैफ़ी कोचा धामन से और सैयद रुकनुद्दीन साहब बैसी से जीत कर आए थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, कुछ महीने के बाद इन पाँचों में से यानी अख्तरुल इमान साहब को छोड़कर चारों के चारों गद्दारी करके, बगावत करके MIM की पार्टी से निकलकर RJD में शामिल हो गए। क्यों? कुछ पैसे के लालच में, कुछ रुपये के लालच में। लेकिन मेरे दोस्तों, अब जो है अभी बिहार इलेक्शन फिर आ चुका है 2025 का। तो सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर कर दिए, बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो से कि वैसे जो MIM से निकलकर चारों के चार गद्दार निकल कर गए थे, तो इनमें से किसका नाम अभी जाहिर किया है या किसका नाम जाहिर नहीं किया है RJD ने। तो चलिए देखते हैं। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार की सियासत में हलचल फिर तेज है। 3 विधायकों के टिकट कटने की खबर ने महागठबंधन के अंदर एक नई आग सुलगा दी। RJD ने अचानक कोचा धामन, बैसी और बहादुरगंज सीट से अपने मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर सभी को चौंका दिया। ये तीनों नेता मोहम्मद इजहार अस्फी, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी साल 2020 में AIMIM से जीतकर RJD का दामन थाम लिए थे। लेकिन अब उनके राजनीतिक अरमानों पर RJD ने पानी फेर दिया। बिहार के सियासी गलियारों में यह फैसला बागी विधायकों के लिए एक ऐसे झटके के रूप में देखा जाने लगा जो न घर के रहे न घाट के। इन विधायकों के RJD में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर सिकन साफ तौर पर देखी गई थी, क्योंकि बिहार में ये पहली दफा था जब ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक बनाए हों। लेकिन इन 4 विधायकों ने एक झटके में पार्टी की जीती हुई सीट हार में बदल दी। जब ओवैसी से इस बाबत सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि एक गए तो 24 आएंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है, बावजूद इसके कि हमारे 4 MLAs को ख़रीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए। मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव साल 2025 की कुल 243 विधानसभा सीटों पर सत्ता की शतरंज बिछ चुकी है। 7.43 करोड़ मतदाता अपने नेता चुनने को तैयार हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 121 सीटों पर, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर। पहले चरण के लिए अब तक 2544 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। गांव से लेकर राजधानी पटना तक हर जगह चुनावी नारे, रैलियां, वादे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई जनता का मूड समझने और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि गठबंधन समीकरणों का भी इम्तिहान है। एनडीए में अंदरूनी मतभेदों के बावजूद सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली। इसके उलट महागठबंधन यानी कांग्रेस और RJD में सीट बंटवारे को लेकर अब भी मतभेद गहराए हुए हैं। टिकट वितरण में कई चेहरों की बलि चढ़ गई तो कई नेता उभर कर सामने आए। चुनावी रणनीति बनाने वाले कहते हैं महागठबंधन की खींचतान उसके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। वहीं एनडीए संतुलन साधते हुए जनता के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। और अब इस सियासी शतरंज की तीसरी गोटी AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार बड़ी चाल चली है। उसने पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन RJD और अन्य दलों ने उसे दरकिनार कर दिया। इसके जवाब में पार्टी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी GDA बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। साल 2020 की विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर AIMIM ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन राजनीति में समीकरण हर पल बदलते हैं। अब वही 5 में से 4 विधायक RJD में गए तो, पर आज उन्हीं को पार्टी ने टिकट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। RJD ने सिर्फ शहनवाज आलम पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से जोकीहाट से उम्मीदवार बनाया। दिलचस्प बात यह है कि शहनवाज का मुकाबला उनके अपने भाई सरफराज आलम से होगा, जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं।
उनके अलावा मंजर आलम जेडीयू से और मुर्शिद आलम AIMIM से मैदान में हैं। यानी जोकीहाट की लड़ाई इस बार परिवार के भीतर की जंग बन गई। पूरा बिहार इसी मुकाबले पर नजरें गड़ाए हैं। चुनावी भाषणों, तेज पोस्टरों और वादों के बीच जनता अब तय करेगी कि इस बार ताज किसके सिर सजेगा, गठबंधन के या उन बाकियों के जिन्होंने टिकट के बिना भी सियासत की चौसर पर अपने मोहरे बिछा दी। तो दोस्तों, आपने देख लिया, जैसी करनी वैसी भरनी, यही रूल्स है इस दुनिया का। बहुत बेहतरीन किया जो इन गद्दारों को न घर का रहने दिया न घाट का रहने दिया। ये लोग इसी के लायक थे, न यहाँ के न वहाँ के। बहुत अच्छा हो। सो आप लोगों से कि दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो सपोर्ट के लिए ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।